जी हाँ, सो आज के सेशन में हम लोग पूरा डिस्कस करेंगे सिलेक्टर के बारे में। पहला सिलेक्टर है सिंपल सिलेक्टर, दूसरा है कॉम्बिनेटर, तीसरा है सूडो एलिमेंट एंड क्लास, एंड फोर्थ वन है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। एट्रीब्यूट सिलेक्टर, इनमें से आप लोगों ने ऑलमोस्ट ऑल के बारे में डिस्कशन किया है या इस्तेमाल किया है, लेकिन आपने शायद ही एट्रीब्यूट सिलेक्टर का इस्तेमाल किया हो। अभी आगे हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छा खासा, इसीलिए हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में। एट्रीब्यूट सिलेक्टर एक ऐसे सिलेक्टर होते हैं जो एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट होता है उसको सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आप लोग मुझे हेल्प करोगे कि कौन से एलिमेंट का जो एट्रीब्यूट कौन सा है, आप मुझे हेल्प कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि लेट्स सी अल्ट, इसमें आपका एलिमेंट कौन सा है और एट्रीब्यूट कौन सा एलिमेंट है। IMG, एट्रीब्यूट अल्ट एंड Alt and SRC। SRC। अब तक के आपने जितने भी सिलेक्टर पढ़े हैं वो पर्टिकुलर टैग या पर्टिकुलर क्लास के बारे में इस तरह से बातें किया करते थे, लेकिन आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये किसे सिलेक्ट करने वाले हैं, ये इमेज को नहीं बल्कि किसके ऊपर से हम लोग, या किसी टैग एट्रीब्यूट पे नहीं बल्कि ये एट्रीब्यूट को सिलेक्ट करेंगे। यानी कि हम एट्रीब्यूट से पर्टिकुलर एलिमेंट को सिलेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। क्या आप लोगों को क्लियर है कि एट्रीब्यूट सिलेक्टर किस चीज पे काम करेगा? डायरेक्टली टैग या एलिमेंट पे नहीं, बट उसके एट्रीब्यूट से ये सिलेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ये ध्यान रखना है। एनी क्वेश्चन एज ऑफ नाउ एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में कि ये कैसे सिलेक्ट करेगा पर्टिकुलर एलिमेंट को? उसके एट्रीब्यूट से। जी हाँ, उसके एट्रीब्यूट से ही करेंगे। अब इसके अंदर कितने सिलेक्टर अवेलेबल है? तो मोस्ट ऑफ द 7 सिलेक्टर अवेलेबल है। इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है अभी हम लोग क्विकली देख लेते हैं। VS कोड में चले आते हैं। मैंने आप लोगों को नोट्स भी भेजे हैं, शायद आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा सिलेक्टर के इसमें। अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं वो दिखा दूंगा आप लोगों को भी। ये एडवांस टॉपिक में से एक आने वाला है, इसका तर ते टाइपो हुआ है। प्लेस होल्डर पण ऍट्रिब्यूट मध्ये येतं का? सॉरी, ते प्लेस होल्डर घेतो आपण हाँ हाँ, इनपुट ते मध्ये, एट्रीब्यूट मध्ये, ते हाँ पण ऍट्रिब्यूट सिलेक्टर मध्ये येतं का? यस 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 यस, ठीक है, एट्रीब्यूट। अभी यहाँ पे मैं फॉर्म का इस्तेमाल करता हूँ और इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे br, लेट्स सी, इनपुट टाइप रेडियो मेल, ओह गलत तरीके से आया है। जेंडर मेल, br इनपुट टाइप रेडियो, जेंडर और फीमेल br। क्या आप लोगों को ये सिखाया गया है? क्या मैंने ये जो एलिमेंट्स बनाए हैं या HTML का कोई एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म बनाने के लिए। फॉर्म बनाने के लिए, इन शॉर्ट इसे यूजर का डेटा कैप्चर करने के लिए, लेने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी हम इस पे अप्लाई करने वाले हैं एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो आप मुझे हेल्प करो कि कौन से एट्रीब्यूट आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। एक्शन की अभी एज ऑफ नाउ में जरूरत नहीं है, तो मैं एक्शन को निकाल देता हूँ। कौन से एट्रीब्यूट है आप लोगों के पास? टेक्स्ट टाइप, नेम, आईडी। आईडी। ओके,
ओके गुड, शाबाश। अभी यहाँ पे मैं एक CSS का सिलेक्टर, ये ऊपर सबसे पहले तो लिंक कर लेते हैं एट्रीब्यूट ADD, हाँ ये आ गया। इसे लिखना कैसे है ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कभी भी सबसे पहले आपको लिखना है एलिमेंट का नाम, आपका एलिमेंट कौन सा है वो लिखना है। मैं आपको सिंटैक्स बता रहा हूँ, याद रखिए। मैं CSS के इसमें सिंटैक्स लिखा देता हूँ और आप मुझे हेल्प करो कि मुझे अगर पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट करना है तो कौन सा यूज करना है। ठीक है, सबसे पहले आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर, जो प्लेन वाला एट्रीब्यूट होगा एज ऑफ नाउ। इसका सिंटैक्स इस तरह से है कि सबसे पहले लिखना है आपको जो भी टैग है वो टैग, एरे वाला ब्रैकेट ऐसे, ये इतना लिखना है, और करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर आपको जो भी CSS का इम्प्लीमेंटेशन करना है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, जो भी टैग है या जो एलिमेंट है आपको उसका नाम, एरे ब्रैकेट, उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और जो भी CSS इंप्लीमेंट करना है वो। अभी ये जो एरे ब्रैकेट है ना, इसमें लिखना होता है हमें एट्रीब्यूट का नाम, जो भी एट्रीब्यूट हमें सिलेक्ट करना हो। तो एज ऑफ नाउ मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी इनपुट कंट्रोल हो, लेकिन उनके कंट्रोल्स रेडियो हो। ठीक है, या सबसे पहले यहाँ पे मैं और भी एक ले लेता हूँ, लेट्स सी बटन, ये वाला बटन ले लेता हूँ, क्लिक। हाँ ऐसे मुझे क्या चाहिए कि जो जो इनपुट एलिमेंट है, अब इसमें एलिमेंट देखो इनपुट है, मुझे क्या करना है, मुझे वो सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं या सारे फॉर्म के कंट्रोल सेलेक्ट करने हैं जहां पे एट्रीब्यूट टाइप इस्तेमाल किया गया हो, उन सबको। तो कहाँ कहाँ पे एट्रीब्यूट टाइप इस्तेमाल किया गया है, कौन से कंट्रोल में किया हुआ है, इनपुट ये सारे 14, 15 एंड 16 में। तो मुझे ये सारे सिलेक्ट करने हैं। तो एट्रीब्यूट कौन सा है मेरा, मैंने क्या कहा, मुझे कौन से एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करना है, ये टाइप Type. एट्रीब्यूट से सिलेक्ट करना है। टाइप मेरा एलिमेंट क्या है, मेरा टैग क्या है, अवेलेबल टैग क्या है, इनपुट इनपुट। एट्रीब्यूट कौन सा सिलेक्ट करना है हमें, ये। तो CSS टाइप में आने के बाद आप लोग बताओ कि टैग कौन सा सिलेक्ट करना है हमें, इनपुट इनपुट इनपुट। तो इनपुट लिख दिया, एरे ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और मैं इसे बॉर्डर कलर दे देता हूँ। अभी तक मैं एट्रीब्यूट नहीं दूंगा इसको, ठीक है, एट्रीब्यूट भी दे देते हैं। हाँ बताइए अब इसमें एट्रीब्यूट कौन सा देना है हमें, अभी टाइप क्या रिक्वायर, टाइप इसे करते हैं सेव, और लेट्स सी बॉर्डर कलर या आउटलाइन कलर जो है हम लोग देना स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर 2 पिक्सल कलर, या इसको सॉलिड दे देते हैं, कलर इसका देते हैं सैल्मोन। देखो इसके अंदर आप क्या प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हो ना, ये इम्पोर्टेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। हमें ये पढ़ना है कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट के, कोई भी एलिमेंट हो सकता है आपके एप्लीकेशन में, और उस एलिमेंट के पर्टिकुलर जो एट्रीब्यूट है उसे ही हमें सिलेक्ट करना है। तो ये जितने भी इनपुट एलिमेंट होंगे, और उस इनपुट एलिमेंट में जहां जहां पे टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया हो, उसे वो सिलेक्ट कर देगा। क्या आप लोगों को ये क्लियर है, एक लाइन, क्योंकि ये तो आप लोगों को पता है, इसके अंदर आप कुछ भी प्रॉपर्टी जो भी आपको रिलेवेंट होगी वो आप लिख सकते हो। ये टाइप क्या है, एट्रीब्यूट है, कौन से एलिमेंट का, इनपुट इनपुट
तो पहला सिलेक्टर है, क्या ये होगा, आउटपुट आएगा? अगर ये बैकग्राउंड कलर देख लेते हैं क्या हुआ, आ गया? ये शायद Yes, sir. रेडियो बटन है, इसलिए वो बॉर्डर कलर नहीं आया रहेगा। ठीक है, टेक्स्ट होता तो आ जाता था। ये देखिए, दैट्स इट, आ गया है आपका। हाँ, अभी नेक्स्ट वाला जो है, मेरा शायद से पीडीएफ भी ओपन है। मैं ये देखो, ये पीडीएफ आपके पास दिया हुआ है, पीडीएफ भी आप लोगों को दिया है। कितने लोगों ने पढ़ा है पता नहीं, कितने लोगों ने पढ़ा है बताइए ईमानदारी से। यस पढ़ा है सर। सर पर समझे नहीं यस होगा। सर, पढ़ा है सर। ठीक है, पढ़ा है, समझा नहीं क्या? अभी ये वाला मैंने पहला पढ़ा दिया है, क्या आपको ये समझ में आ रहा है ये? यस सर, समझ रहा ठीक है। दूसरा है एट्रीब्यूट इक्वल टू वैल्यू। अभी मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि जैसे कि यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, और लेट्स सी यहाँ पे भी मैं टेक्स्ट कर देता हूँ, और भी दो चार इमेजेस ले लेता हूँ मैं। इमेजेस SRC, SRC कोई इमेज का तो है नहीं यहाँ पे, थोड़ी देर में ले लेते हैं। मैं अल्ट में लिख देता हूँ, है ना, अल्ट में लिख देता हूँ कंप्यूटर इमेज। दूसरी वाली इमेज लिखते हैं, लेट्स सी IMG नेचर टाइगर इमेज। ठीक है, टाइगर इमेज, हाँ, टाइगर इमेज। देखो मैंने यहाँ पे जो IMG एलिमेंट है, इस पे कौन सा ये एट्रीब्यूट है, क्या नाम है इस एट्रीब्यूट का? Alt. इसकी अल्टरनेट। वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या लिखी हुई है मैंने? अल्ट की, अल्ट जो Computer एट्रीब्यूट, image. ओके, अल्ट की दूसरी जो वैल्यू हमने लिखी है, ये क्या है? Tiger image. टाइगर इमेज। अभी अगर मैं यहाँ पे CSS में आ जाता हूँ और इनपुट टाइप अगर मैं IMG करता हूँ और यहाँ पे अल्ट वाला एट्रीब्यूट इस्तेमाल करता हूँ, तो इसे बॉर्डर जो है आ तो जाएगी। इसमें मैं हाइट भी दे देता हूँ 400 पिक्सल, एंड विड्थ भी देता हूँ 400 पिक्सल। ठीक है, इस तरह से मैं इसे दे देता हूँ, तो आप लोगों को ये भी दिखाई देगा। तो मैं इसे एक बार रन कर लेता हूँ। देखो, इसको हाइट तो आना चाहिए था, बट ठीक है, सेव नहीं हुआ रहेगा। चलो, बैकग्राउंड कलर तो आ गया है एज ऑफ नाउ। ये जो बॉर्डर कलर है दोनों को आ गया। दोनों को क्यों आ गया, रीजन क्या है, दोनों को भी क्यों आया है, बता सकते हो? सेम एट्रीब्यूट यूज किया अल्ट। हाँ, क्योंकि ये क्या ढूंढता है कि IMG एलिमेंट या टैग के अंदर अगर ये अल्ट एट्रीब्यूट दोनों जगह, जितनी भी जगह पे रहेगा उसे सिलेक्ट करेगा। लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, जिस पे जिसकी वैल्यू जो होगी कंप्यूटर होगी, जिसकी वैल्यू कंप्यूटर होगी उसी को सिलेक्ट करें, बाकी को ना सिलेक्ट करें। एट्रीब्यूट और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू कंप्यूटर हो, उसे ही सिलेक्ट करें। तो कैसे कर ले हम लोग, यहाँ पे आपको सिर्फ करना है इक्वल टू, सिंगल कोट में आपको लिखना है जो भी वहां पे वैल्यू होगी, जैसे कि कंप्यूटर। तो अब ये किसे सिलेक्ट करेगा, दोनों को सिलेक्ट करेगा, या जिसकी वैल्यू मैचिंग होगी एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं होगी, एक टाइपो है, कंप्यूटर एग्जैक्ट वैल्यू कौन से एलिमेंट के साथ मैच हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए कौन से एलिमेंट के साथ, ये वाली इमेज है जो कंप्यूटर वाले के साथ एग्जैक्टली मैच होगा। मतलब वो सेकंड वाली जो वैल्यू है वो अगर मैच हो जाती है कंप्यूटर, तो ही उसे सिलेक्ट कर लेगा, सिर्फ इसे ही सिलेक्ट किया। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू जो है टाइगर रखूं, पहले उसने क्या ढूंढा कि IMG टैग, फिर उसके अंदर जहां जहां पे अल्ट एट्रीब्यूट है
बट अल्ट ही नहीं, बट जिसकी वैल्यू भी टाइगर हो उसी को वो सिलेक्ट करेगा। तो अभी टाइगर वैल्यू किसकी है? सेकंड वाली इमेज की है। तो हम लोग देखते हैं, देखो अभी उसने सिलेक्शन जो है वो सेकंड को किया है, ना कि फर्स्ट को। तो ये काम करेगा, ये आगे चल के बहुत इस्तेमाल होगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन क्या था? ये सिर्फ एट्रीब्यूट को सिलेक्ट नहीं करेगा, बट एट्रीब्यूट को भी मैच कर होना चाहिए और उस एट्रीब्यूट की वैल्यू भी वो मैच करेगा। तो जहां जहां पे एट्रीब्यूट एंड दी हुई वैल्यू मैच होगी वो सारे एलिमेंट सिलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ हमारे पास टाइगर नाम की जो वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है एज ऑफ नाउ हमारे पास अल्ट में? अभी 2 किए मैंने, अभी 3 किए। लेट्स सी, देखो तो अभी तीनों के तीनों को भी वो सिलेक्ट कर देगा। जैसे ही मैंने यहाँ पे वो चेंज कर दिया एट टाइगर के बदले में कंप्यूटर, तो वो जहाँ पे अल्ट की वैल्यू मैच होगा उसे सिलेक्ट कर देगा। दैट्स इट। चलो ये था दूसरा वाला। अभी तीसरा वाला कौन सा है? टिल्डा वाला सिग्नेचर है ये जो सिग्नेचर है, ये सिग्नेचर, ये देखो ध्यान से, इसे कौन सा कहते हैं? टिल्डे कहो, टिल्डा कहो, आपको जो भी अच्छा लगे वो कह सकते हो आप। और ये साइन कहाँ पे है? जस्ट आपके कंप्यूटर का एस्केप का बटन जो है और टैब का बटन जो है लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर वाला है। शिफ्ट दबा के अगर आप कर लेते हो तो वो आ जाता है। ये टिल्डा वाला आपको पता है कहाँ पे है आपके कंप्यूटर में? बहुत लोग ढूंढते रहते हैं। यस कहाँ सर। पे है वो भी बता दिया। टैब का बटन पता है ना आप लोगों को? लेफ्ट साइड वाला, जस्ट उसके ऊपर रहेगा वो। मेरे कंप्यूटर में तो वो है ही है। किसी को अगर नहीं समझ में आ रहा तो बता देना, मैं आपको फोटो निकाल के भेज दूंगा कीबोर्ड की। या तो कोई दोस्त हो तो उतनी उतनी हेल्प कर देना बाकी लोगों को समझने के लिए, ठीक है? तो ये जो एट्रीब्यूट है आपका, ये जो एट्रीब्यूट है आपका, ये एट्रीब्यूट क्या करता है? ये एट्रीब्यूट क्या करता है कि जहां पे भी मैचिंग रहेगा उसमें, यानी कि अगर आपका कोई भी, जैसे कि यहाँ पे अल्ट में कंप्यूटर इमेज है, देखो अल्ट में कंप्यूटर इमेज है, चेक करो कंप्यूटर इमेज है। तो कितना भी बड़ा आप सेंटेंस लिखो, कंप्यूटर इमेज दैट हेल्प्स हेल्प्स प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। अगर मैंने चाहा कि जहां जहां पे कंसेप्ट वर्ड हो, एक जगह पे कोई भी अल्ट में या कोई भी एट्रीब्यूट कंटेंस, अगर उसके अंदर ये कंप्यूटर कंटेन करता है यानी कि है, तो उसे सिलेक्ट करेगा। अगर मैंने दैट भी किया तो भी वो सिलेक्ट करेगा। मतलब ये पूरा का पूरा सेंटेंस वो चेक करता है और वो बताता है कि इसके अंदर वो पर्टिकुलर वर्ड है कि नहीं। इसे कैसे लिखा जाएगा, इसे कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले इसका मुझे बता दीजिए, टैग क्या है? इमेज। IMG। ये लिखा जाएगा IMG। ये ब्रैकेट, आपके जो ब्रैकेट है ये वाले, इसके अंदर आप कुछ भी CSS का कोड कर सकते हो। सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कौन सा है अभी आपके पास? क्या नाम का एट्रीब्यूट? अल्ट। अभी अल्ट आपको क्या ढूंढना है इस लाइन में? इक्वल टू, उसके पहले आपको क्या देना है? इसके पहले आपको क्या देना है? ये साइन इंपॉर्टेंट है, टिल्डे। और इसके अंदर आपको जो ढूंढना है, आपको सिर्फ चेक करना है कि क्या कंसेप्ट या प्रोग्रामिंग, आप जो भी है, आपको जो भी वर्ड जो है फाइंड करना है। अब वो क्या करेगा कि जो भी अल्ट है उसके अंदर कहीं पे भी अगर दैट है उसे सिलेक्ट करेगा। सबको सिलेक्ट नहीं करेगा वो, सबको सिलेक्ट नहीं करेगा वो, सारी चीजों को जो है वो सिलेक्ट नहीं करता।
सो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और जस्ट इसके नीचे आप कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कीजिए ताकि हम लोग आगे जब प्रोजेक्ट पे इसे इस्तेमाल करें तो आप इसे कंफ्यूज ना हो। लेट्स सी, यहाँ से मैंने दैट हटा दिया। तो आप मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा एलिमेंट सिलेक्ट होगा ये सिलेक्टर से। फर्स्ट वाला। सेकंड वाला क्यों नहीं होगा? दैट उसमें क्योंकि दैट नहीं उसके है। अंदर, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है जो मैंने सिलेक्ट किया, इमेज कहाँ पे है? ये इमेज है, अल्ट एट्रीब्यूट है, और अल्ट एट्रीब्यूट के अंदर कहीं ना कहीं पे दैट जो है वो वर्ड अगर मैच है तो ही उसे सिलेक्ट करेगा, नहीं तो वो नहीं सिलेक्ट करेगा। ठीक है, ऐसे। अभी बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर हम लोग अल्ट में क्यों इतना ढूंढेंगे। जी बिल्कुल, हम लोग अल्ट में बिल्कुल भी नहीं ढूंढते। हम लोग जो है ना डिव में ऐसे अलग अलग क्लास लगाते हैं, क्लास, और इस तरह से लगाते हैं। ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल। न्यू न्यू डार्क, इस तरह से, इस तरह से हम लोग क्लासेस लिखते हैं। ठीक है। अभी मुझे अगर अभी अगर मुझे लेट्स सी, अभी अगर मुझे जहां जहां पे डार्क है, न्यू ये यहाँ पे डार्क है, और लेट्स सी दूसरा क्लास मेरे इसमें अगर हेडर डार्क है, और जहां जहां पे डार्क है वो सिलेक्टर मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए भी मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। तो इस सिनेरियो में मैं इसे कैसे सिलेक्ट करूंगा बताइए अभी। ड्यू सबसे पहले जो लेंगे वो टैग लेंगे, टैग के बाद क्या लेना है हमें? एरे ब्रैकेट, और उसके बाद हमारा जो CSS वाला ब्रैकेट है वो ले लेंगे, और जो भी CSS की कोडिंग आपको अप्लाई करनी है, यानी प्रॉपर्टी, बैकग्राउंड कलर, व्हाटएवर यू वांट। अभी इसको सिलेक्ट करने के लिए क्या लिखना होगा बताइए? क्लास क्लास एट्रीब्यूट है, इज इक्वल टिल्डा टिल्डा लगाएंगे, इक्वल इज टू, इक्वल टू डार्क। ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या समझना है, आपको ध्यान में सिर्फ ये, बाकी सब आप लोगों को सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम, बट आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाले जो साइन है, या इसे आप ऑपरेटर भी कह सकते हैं, ये वाले, ये टिल्डा है, इसका आपको क्या क्या मतलब है? टिल्डे कहेंगे इसे, लेट्स सी, इसका क्या इस्तेमाल होगा? ये अगर टिल्डे है इसमें तो इट मैचेस, और ये चेक करेगा कि जिस भी एट्रीब्यूट की वैल्यू, एट्रीब्यूट वैल्यू इफ कंटेंस एट्रीब्यूट वैल्यू देन इट विल बी सिलेक्टेड। ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी आपका टैग, आपका एट्रीब्यूट, इक्वल टू एंड सो ऑन विल बी सेम। इसके बाद दूसरा एक ऑपरेटर होगा जो आप लोग देखोगे, ये कौन सा है? इसे आप क्या कहते हो? ये वाला नहीं, इस एक लाइन है, पाइप कहते हैं मोस्टली करके, या एक्सक्लेमेटरी साइन होता है, बट हमारे इसमें हम लोग टेक्निकली पाइप बोलते हैं शायद से इसे। ऐसे ये जो आई जैसा होता है ना, लेकिन आई नहीं होता, ये इंटर बटन के ऊपर और बैक स्पेस से नीचे शिफ्ट दबा के आएगा, इसे एक तरह से पाइप है, ये वाला पाइप है। ये क्या, ये क्या हेल्प करेगा आपको? ये क्या हेल्प करेगा? तो ये क्या हेल्प करता है कि एट्रीब्यूट की जो वैल्यू, अगेन यहाँ पे लिख देता हूं मैं, इफ एट्रीब्यूट वैल्यू स्टार्ट, देखो स्टार्ट विथ जो भी, जो आपको देना है, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है जो भी एट्रीब्यूट की वैल्यू CO से स्टार्ट हो, जैसे कि यहाँ पे अल्ट है, अल्ट की
एट्रीब्यूट की वैल्यू जो है ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, कंप्यूटर से स्टार्ट हुई, आप सीओ भी लिख सकते हो। तो इसके लिए मुझे करना क्या होगा, जस्ट मुझे यहाँ पे आना है और मेरा जो एट्रीब्यूट है पहले तो इमेज में चेंज कर दूंगा टैग, फिर एट्रीब्यूट जो है वो अल्ट है, और कौन सा साइन लगाना होगा यहाँ पे मुझे, 5 5, और शुरुआत जहाँ से होती है जिसकी भी शुरुआत होगी वो, तो जहाँ पे भी अल्ट होगा कहीं पे भी इस्तेमाल करो, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जैसे कि आईएमजी के साथ ही मोस्टली अल्टरनेटिव यूज करते हैं, जहाँ जहाँ पे इसकी वैल्यू में कंप्यूटर होगा, लेकिन शुरुआत में, एंड में या शुरुआत में होना चाहिए, स्टार्टिंग शुरुआत Start. में ही होना चाहिए। अभी जैसे कि मुझे अगर लगता है कि जहां जहां पे स्टार्टिंग में, शुरुआत में किसी भी एट्रीब्यूट की शुरुआत में, उसकी वैल्यू के शुरुआत में नैव लिखा हो, उसे सिलेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पे क्या चेंजेस करने होंगे, टैग का नाम और एट्रीब्यूट का नाम। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, टैग कौन सी है इस सिनेरियो में आपके, ड्यू Div. आपको सिलेक्ट करना है ड्यू, क्या है ये, एरे ब्रैकेट, और आपका ये रेगुलर जो भी सीएसएस की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। इसके अंदर फिर आपको सिलेक्ट करना है एट्रीब्यूट। अभी ड्यू टैग में जो आपको सिलेक्ट करना है उसमें एट्रीब्यूट कौन सा है, क्लास तो आप इसे लिखोगे क्लास, फिर Five. कौन सा साइन, 5, 5 ठीक है, इक्वल टू व्हाट, Equal to क्या now. लिखो, Now. नाउ। तो ये एक जो है, ये एक एग्जाम्पल बना है पाइप का, मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। देखो सब सिमिलर है, एवरीथिंग सेम रहेगा, आपको थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे क्या साइन का चेंज है, यहाँ पे सिर्फ साइन का चेंज क्या है, पाइप के बदले में टिल्डे का इस्तेमाल किया गया है, टिल्डा आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है कि कहीं पे भी कंटेंट्स हो वो। इसके बाद कौन सा वाला है, ये कैप वाला जो होता है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। अभी इसका जो एट्रीब्यूट है, इसका जो एट्रीब्यूट है ये हम लोग अभी मैच करने की कोशिश करेंगे। तो ये मैचिंग पे जहां पे भी वो मैच करेगा और उसकी भी शुरुआत जो होगी पर्टिकुलर वर्ड से कर लेंगे, तो वो जाके सिलेक्ट कर लेगा। तो ये भी हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसका लिख देते हैं कौन सा साइन है ये, और ये कहाँ पे अवेलेबल है, मेरे कीबोर्ड पे 6 नंबर पे अवेलेबल है, 6 न्यूमेरिकल नंबर पे अवेलेबल है। शिफ्ट दबाऊंगा तो ये आ जाएगा आपका इसे कैरेट कहा जाता है, आप क्या कहते हो इसे, हम लोग इसे मोस्टली करके कैरेट कहते हैं, शायद इसे आप कैप भी कह सकते हो, या कहीं कभी यूज ही ना किया हो, कोई मैथमेटिकल इक्वेशन में शायद रेयरली यूज किया हो, ठीक है। कैरेट ये कब होगा, इट मैचेस, इट मैचेस बिगिनिंग वर्ड, बिगिनिंग वर्ड, पूरा वर्ड को मैच करेगा ये पूरा वर्ड शुरुआत का। अगर आपके इसमें देखो पहले इसमें आप दो वर्ड, दो कैरेक्टर भी डालोगे, जैसे कि आपका, आपने यहाँ पे डाला जैसे कि एन ए डाला, वी नहीं डाला, यहाँ पे पूरा मैच नहीं हो रहा है तो भी होगा, लेकिन याद रखना कैरेट के सिनेरियो में पूरा वर्ड जो है वो मैच होना जरूरी है। जैसे कि लेट्स सी, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ आप लोगों को और आप मुझे बता देना कि हम उसे कैसे सिलेक्ट कर लेते हैं। एक href इक्वल टू https कोलन स्लैश स्लैश लोकल होस्ट ये आगे आप बहुत सीखने वाले हो लोकल होस्ट के बारे में,
:8080/यूजर। ये अपनी एक URL बना दी मैंने, यूजर ये एंकर टैग मैंने यूज किया है। कॉपी पेस्ट, अब ये सिलेक्शन जो है मुझे एक बार समझा देना आप लोग। यहाँ से मैंने दो जो चीजें हैं, इसमें से HTTP एक सिक्योर्ड वाला है, यस हटा दिया, ऊपर वाले जो है वो सिक्योर्ड है, और ये दो जो है अनसिक्योर्ड है। अभी मुझे क्या चाहिए कि मुझे जो सिक्योर्ड वाले एंकर टैग है, जो यस है वो सिक्योर्ड वाले होंगे, और जिसमें से यस हटाया हुआ है जैसे HTTP, सिर्फ HTTP वो अनसिक्योर्ड है। अभी मुझे अनसिक्योर्ड HTTP वालों को रेड कलर देना है बैकग्राउंड में, और जो सिक्योर्ड है उसके बैकग्राउंड में या टेक्स्ट कलर में मुझे ग्रीन देना है। जिसका जिसका HTTP यस है, जिसका जिसका HTTP यस है उन्हें मुझे ग्रीन कलर देना है, और जिसका सिर्फ HTTP है उनका मुझे रेड देना है। तो मैं इन दोनों को कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? मैं ये कॉपी करके डाल देता हूँ, आप लोग मुझे हेल्प कर लो। ये VS कोड में आते हैं एंड लेट्स सी, आप हेल्प करो मुझे अभी। चलो बोलिए, अब मैं इसे कैसे सिलेक्ट कर सकता हूँ? A. चलिए एक ये Array और bracket. एरे ब्रैकेट मैं Array पहले bracket. इसका- हाँ HR. href, href, ये एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट्स तो रेफ है का caret, Caret. caret कैरेट का साइन किधर है? 6 पे है, Equals. equal to हाँ https. सिंगल कॉलम http HTTP। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर क्या देना चाहिए मुझे? Red. red, बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, अभी क्या ये आ जाएगा? आना तो चाहिए, आपने सही बताया होगा। ओपन विथ लाइव सर्वर, ओके आ तो गया है, लेकिन सबको ये आया है। देखो एक बार क्या किया है हमने, इसे सेव करते हैं। हाँ सबको आया है, क्योंकि सबकी शुरुआत जो है HTTP से ही हुई है। हाँ देखो, नॉर्मल HTTP यस से भी है, और HTTP चारों वर्ड जो है एक जगह पे ही सिमिलर आ रहे हैं। इसे मैं यस कर देता हूँ एक बार, ठीक है। कंट्रोल एस, देखते हैं क्या होता है। क्या हुआ? जो सिक्योर है उसको ही रेड कलर है। हाँ अभी हमें वो चेक करना पड़ेगा। इसे हम लोग दे देते हैं ग्रीन। पूरा वर्ड मैच होना चाहिए, तो इसने वर्ड मैच कर दिया, लेकिन इसका जो लास्ट वाला जो वर्ड था ये हमारा इसमें मैच नहीं किया था। फिर भी ये आएगा, क्योंकि ये क्या कंसिडर कर रहा है? ये कंसिडर कर रहा है कि फर्स्ट वर्ड में जो है ये एक ही है, क्योंकि हमारा जो है यहाँ तक कोई स्पेस है ही नहीं है। इसके बीच में कोई स्पेस है क्या? इसे अलग वर्ड मानेगा ही नहीं मतलब। तो इसीलिए वो एक ही वर्ड को सिलेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हमें ये यूज नहीं कर सकते तो हमें क्या यूज करना चाहिए? पर्टिकुलर HTTP को सिलेक्ट करने के लिए टिल्डा से क्या होता है बताइए आप? वो कहीं पे भी कंटेंट्स हो जाएगा। हमें अगर क्या हम लोग यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू, लेट्स सी, एग्जैक्ट वैल्यू मैच करें HTTP के लिए एज ऑफ नाउ, तो एग्जैक्ट वैल्यू सिर्फ HTTP है तो HTTP को ही सिलेक्ट करें, तो उसके लिए हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट एट्रीब्यूट एंड इसकी वैल्यू। पाइप के लिए भी देखो, पाइप का क्या है? पाइप का क्या यूज है? इफ एट्रीब्यूट वैल्यू स्टार्ट्स विथ, चलो हम लोग सारे यूज करके देख alphabet. लेते हैं।
मैं तो कहता हूँ कि एग्जैक्ट ही देना होगा आपको। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, देखो href, इसे मैं बंद कर देता हूँ एज ऑफ ना, या इसी के अंदर हम लोग चेंज कर देते हैं। करना ही क्या है, और यहाँ पे हम लोग लेते हैं HTTPS को हटा देते हैं और लेते हैं, आपने पाइप बोला है, पाइप लगा देता हूँ। ठीक है, देखते हैं अब चला गया, किसी को सिलेक्ट नहीं हुआ वो। टिल्डा लगा दूं यहाँ पे अभी, लेट्स सी, टिल्डा सेव, टिल्डा पे भी नहीं आ रहा है। एंकर टैग करके नहीं आ रहा। नहीं नहीं, वो नहीं, वो आ जाएगा, आप मुझे सिर्फ बता दो। आ, अगर मैं यहाँ पे ये कैरेट ले लेता हूँ, देखो कैरेट लेता हूँ तो ये क्या आ जाता है, वापस से रिफ्रेश सबको। आपको आ जाएगा। सबको आ जाता है। अगर मैं ये कैरेट हटा दूं, लेट्स सी, ये कैरेट हटा दूं और कुछ भी ना रखूं, तो ये किसे ग्रीन करेगा ये मुझे बता देना। और फिर सबको, इसे तो देना चाहिए था, इसकी वैल्यू है। ओह, ये क्यों मैच नहीं हो रहा है, कोई बता सकता है मुझे? इसका रीजन है, वैलिड रीजन है। पूरा नहीं है वो। डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया शायद। डबल इन्वर्टेड। ये नहीं, डबल इन्वर्टेड कॉमा की बात नहीं है। ये जो है ना, ये वाला जो एरिया है ना, ये थोड़ा भी स्पेस नहीं है, ये पूरे का पूरा जो है ना, ये सिंगल वर्ड को मान रहा है। ये इसका रीजन है, ये एक सिंगल वर्ड मान रहा है। अभी हमारे इसमें कैसे होता है, देखो नेम एक सिंगल वर्ड है, जैसे कि फर्स्ट, मैं अगर कहूँ आपको ये समझा दे, इसका एरर क्या है मैं बता, फर्स्ट नेम। अब इसमें कितने वर्ड है आपके हिसाब से? दो। दो। लेकिन अगर मैं पूरा का पूरा जोड़ दूं तो कितने वर्ड होगा? एक ही वर्ड होगा। तो इसी एक। तरह से जो कोड लिखा है ना मैंने, तो ये सारे यूआरएल को वो सिंगल ही मान रहा है एज ऑफ नाउ, तो इसकी वजह से वो इशू है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ एग्जांपल लेंगे तो आपको आ जाना चाहिए सही से, कोई इशू नहीं होगा, आप ट्राई कर लेना उसे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो है हमारा ये वाला, ये तो सीधा बोल देता है कि एंड में अगर ये चीज होगी या एंड में वो मैच होगा तो ही सिलेक्ट होगा। तो आप ये मुझे देख के बताओ कि एंड में क्या है जिससे ये मैच करेगा। ये यूजर। यूजर। यूजर है, तो यूजर तो सिलेक्ट, एंड में यूजर तो होना चाहिए, सिलेक्ट होगा वो। आप देखिए एक बार, सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? एक काम कर लेते हैं, एक मिनट, ये शायद स्पेस की वजह से इशू हो सकता है, या म्यूट पे जाओ दोस्तों। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? डॉलर का साइन डॉलर का साइन देना है मुझे, यहाँ पे दे देते हैं डॉलर का साइन, इसे करते हैं सेव। अभी देखो आ गया एंड में, जितने भी यूजर Yes, sir. होंगे वो सारे आ जाते हैं। उसके बाद एंड वाला तो हुआ, एंड के बाद क्या है? यूनिवर्सल। स्टार है, यूनिवर्सल बोल सकते हैं हम लोग। अभी इसका मतलब ये होता है कि कहीं पे भी वो वैल्यू को मैच करेगा, बीच में, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग, बीच में कहीं पे भी, एनीवेयर इन मिडल ऑफ। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो बीच में है, जिससे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं कॉमन? लोकल होस्ट। लोकल होस्ट। ट्राई कर लेते हैं लोकल होस्ट को, और यहाँ पे क्या, कौन सा सिंबल देना है हमें? यूनिवर्सल स्टार वाला। लोकल होस्ट, इसे मैच करते, वहां पे कोलन दिया हुआ है तो ठीक है। फिर भी इसे क्लासेस के साथ में बहुत अच्छे से हम लोग सीख सकते हैं, क्लासेस नाम से, क्योंकि ये एक वर्ड है ना, हो गया है अभी भी, बट क्लासेस के नाम पे हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं इसे।
जैसे कि रेड कर लेते हैं, रेड या रॉयल ब्लू, सेव। क्योंकि आगे चल के आप लोगों को 3 चीजें बहुत ध्यान रखनी है। जब भी हम कभी एट्रीब्यूट सिलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे, तो जैसे ही हमारा ये वाला इमेज या जो टैग होगा या एलिमेंट होगा, उसके बाद जो एरे ब्रैकेट अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो डेफिनेटली कौन सा सिलेक्टर कहलाएगा? Attribute selector. एट्रीब्यूट सिलेक्टर। क्योंकि आगे हम लोग प्रोजेक्ट में बहुत सारे फॉर्म्स के कंट्रोल्स है और हमें लगता है कि सारे के सारे कंट्रोल्स को हमें सिलेक्ट कर लेना चाहिए। जैसे कि पर्टिकुलर चेक बॉक्स को सिलेक्ट करना है, पर्टिकुलर रेडियो बटन को सिलेक्ट करना है, तो एट्रीब्यूट से ही हम लोग करते हैं। या कोई क्लासेस, बहुत सारे क्लासेस हम CSS में इस्तेमाल करते हैं और उसका नेमिंग कन्वेंशन हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे कि नाउ या BTN प्राइमरी, BTN सेकेंडरी, ऐसे आगे आगे कलर जो है हम लिखते जाते हैं। और हमें अगर वो सारी की सारी चीजें एट अ टाइम सिलेक्ट करनी हो, तो हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर का इस्तेमाल करके बहुत सारे मैचिंग एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो। और एक चीज वापस से मैं बता देता हूँ, ये आपके हाथों पे, नोटबुक पे, पेन पे लिख के रखना, जो CSS के सिलेक्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सिलेक्टर जावास्क्रिप्ट में, jQuery में, सास में इस्तेमाल किए जाते हैं, सेम एज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, सिलेनियम में भी सिलेक्टर को लोकेटर कहा गया है, तो वो भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि CSS के सिलेक्टर आपके अगर स्ट्रांग है, तो जावास्क्रिप्ट में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, jQuery में कोई तकलीफ नहीं होगी, आपकी सिलेनियम में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। याद रखना, jQuery, जावास्क्रिप्ट, सिलेनियम, ये और ये CSS और सास भी जो है, उसमें भी हम लोग एट्रीब्यूट सिलेक्टर जो है यूज करते हैं। और सारे सिलेक्टर हमें हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इस्तेमाल करना है। आगे वाले हम जो भी करेंगे, अगर आपका यहीं पे कंफ्यूजन होगा, तो आगे आपको वापस से यही मिलने वाला है। क्योंकि हम लोग वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं और वेब एप्लीकेशन बनती है HTML से, और HTML में होते हैं एलिमेंट, और पर्टिकुलर एरिया को अगर हमें ऐड, रिमूव करना हो या कोई इफेक्ट देना हो, एनिमेशन देना हो, तो हमें सिलेक्ट ही करना पड़ता है, और उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सिलेक्टर, दूसरा ऑप्शन नहीं है। जावास्क्रिप्ट में एक स्पेशल सिलेक्टर है जो बहुत ही फेवरेट और फेमस है, क्वेरी सिलेक्टर, बट ये सिलेक्टर भी आपको आनी चाहिए। तो आपका पीछा सिलेक्टर इंटायर डेवलपमेंट में नहीं छोड़ेगा। तो आप जितना जल्दी इसे अच्छे से प्रैक्टिस करने की कोशिश करोगे, उतना बेहतर।